हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखी थी। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में मास्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जनरल स्टडीज़ हो, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को, किसी ना किसी दो सब्जेक्ट को आपको मास्टर करना होता है। आपको अपना उससे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होता है, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना होता है, ताकि आप एग्ज़ाम में उन मार्क्स को कवर कर सकें जिस सेक्शन से आप नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है, रीजनिंग के मॉक्स कैसे लगाने हैं, मैंने कौन सा सोर्स रेफर किया था, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर फेज़ 1 ऑफ एफसीआई एग्ज़ाम्स कैसा होगा। जो आपको पता है कि जो रीजनिंग का सिलेबस है, वो टॉपिक्स जो इंक्लूडेड है वो है एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉग्स, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें से जो वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो है एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और सिलॉग्स। एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो है पजल, सेटिंग अरेंजमेंट। लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो है डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है, इसमें आपके जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के सब अंडर में आ जाते हैं। और चलिए इसके बाद हम एक डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और आगे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में हमारे जो ये टॉपिक्स हैं, ये जो इन टॉपिक्स में से पिछले बार प्री में, एफसीआई के प्री में, AG3 के प्री में अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स से कवर्ड हुए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये टॉपिक्स आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हर दिन कुछ एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट कंप्लीट करते जाइए और इसके इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट हर लेवल के क्वेश्चन जब आप इसकी तैयारी करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो आप खुद में देखेंगे कि आप ये 10 to 12 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स आप कैसे कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उस लिमिटेड ड्यूरेशन में 5 मिनट के अंदर आप कितने जल्दी ये 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, वो मेन उद्देश्य होना चाहिए आपका, ताकि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। फिर अब जो अपना नेक्स्ट है वो है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। मैंने तो पूरी बुक परचेज़ की थी। इसकी पूरी बुक परचेज़ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, फ्लैट बेस्ड हो, स्क्वायर, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर इक्वेशन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें एनालिटिकल रीजनिंग की बुक से मैंने सॉल्व किए थे। पिछले बार पजल का पूरा एक पजल आई हुई थी उसमें और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ उसमें कुछ पेपर में 2 पजल आई हुई थी, उसमें से 8 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए थे। छोटी छोटी पजल थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की। सिटिंग अरेंजमेंट के भी 8 to 10 क्वेश्चन, जिस शिफ्ट में मैं थी, 8 to 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें पैरेलल सिटिंग पूछी गई थी। बहुत नॉमिनल लेवल था उस पैरेलल सिटिंग का, बहुत लोअर लेवल का था, लेकिन पैरेलल सिटिंग पूछी गई थी और अनसर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट मेरे वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो मैं यही कहूँगी कि जब आप सिटिंग और पजल वाला प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसे हर एक टाइप को क्वेश्चन को देखिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उस पर मास्टरी करिए। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा। इसके 1-2 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में देखे गए थे, लेकिन मेंस में इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो प्री लेवल में तो बहुत छोटे से क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिए जाएंगे, लेकिन मेंस वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल आए हुए थे। तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का था। इसके लिए भी प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए कुछ बुक्स होती हैं, जिसमें ये प्रॉपर हर एक टॉपिक अलग से, हर एक टाइप के क्वेश्चन अलग से डिफाइंड होते हैं। उससे मैंने प्रैक्टिस की थी। अब आगे देखते हैं कि जो हमने ये रीजनिंग देखा था कि किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उसका एक कुछ डेमो उन क्वेश्चंस का मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आगे।
तो ये थे मेरे क्वेश्चन जो एक्चुअली मैं आपको पज़ल और जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल था क्वेश्चन का वो दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उसे भी बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, जैसे कि 9 बॉक्सेस के बारे में बताया गया है जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और बस वही सिंपल, बहुत सिंपली आपको एक एक क्लू ऐड करते जाना है और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो है वो सर्टेन नंबर, मैंने बताया था कि अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। वो कुछ इस प्रकार था कि बहुत ईजिली आप उसे सॉल्व कर ले रहे थे, तो कुछ मतलब बहुत ईजी लेवल आया हुआ था प्री एग्ज़ाम का। बस शर्त यही है कि आपको उस 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करके देना है। अगर आप एक क्वेश्चन में भी फंस गए तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और फंसने से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपका आता जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं कि मेरा क्या सोर्स रहा है इस पूरी जर्नी में, चाहे मैं बैंक में जॉब कर रही थी या फिर मैं एफसीआई में आई, तो मेरा क्या सोर्स था। तो मैंने अड्डा की जो बुक्स होती हैं मैंने वो ऑर्डर की थी, और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो एस रीजनिंग की बुक थी अड्डा 247 की, उसमें हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो फिर टॉपिक वाइज तो दिए ही हुए हैं, लेकिन उस टॉपिक वाइज के अंदर भी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की पूरी बुक लगाई थी। विश्वास मानिए कि जब 3 मंथ्स का प्रॉपर टाइम देकर मैंने ये पूरी बुक्स कंप्लीट की, तो मेरा जो लेवल था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने देख रखे थे, उन बुक्स से सॉल्व करके रखे हुए थे। फिर है, मैं हर दिन टेक्स्ट बुक या अड्डा 247 का जो फ्री मटेरियल डलते थे उसमें टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट 10-10 मिनट्स के, 15-15 मिनट्स के टॉपिक वाइज टेस्ट डलते थे, मैं उन्हें सॉल्व करती थी। ताकि थोड़ा बोरियत महसूस होती है जब आप कंटिन्यू पढ़ रहे होते हो, तो बीच बीच में टेस्ट लगा लो, तो उससे भी आपका ब्रेन एक्टिव होता है। उसके बाद लास्ट जो है वो मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उस सब्सक्रिप्शन से मैंने हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने के साथ साथ कंप्लीट रीजनिंग का जो सेट होता है कि आपको 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, वो वाले सब्सक्रिप्शन से वो वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, तब जाकर परफेक्शन आई थी। और जब रीजनिंग हुआ तो फिर 25 क्वेश्चन में से मुझे 24 मार्क्स मिले थे, और यही मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।